भागवतम अमृतम। आप गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी की नाम है। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरं वरण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिक्षा नमामि। इसके पश्चात सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पत्तिमूलम श्री गुरु श्री रूपम साग्रजातम सतीतम श्रीरूपनाथन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट एक साई का चरण बंधन ज्ञान विघ्नाश का विष्णु। चलिए कल हम लोग 58 श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। 55, 56, 57, 58 4 श्लोक एक साथ हुए थे। उसकी टीका बीच में छोड़ी थी हमने। विचार ये चल रहा था कि कर्मों को छोड़ दें और भक्ति करें, या भक्ति के साथ साथ कर्म भी करें। कर्म कौन से हैं? कर्म है जो हम फल की इच्छा के लिए साथ कर्म करते हैं। यहाँ उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कोट किया है। ये वाला श्लोक हमारे पूज्यपाद श्री विक्रम महाराज जी, देखो अभी वो अंदर मंदिर में स्थापित हैं, प्रवेश कर चुके हैं। इस श्लोक को वो बहुत कोट किया करते, गुरुदेव से ज्यादा वो कोट किया करते। ये श्लोक है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यते यावता मत कथा श्रवण आदि व श्रद्धा यावत न जायते। तब तक कर्म करो जब तक निर्वेद्य ना हो जाए। ये निर्वेद्य क्या है? ये बड़ी समझने वाली चीज है। निर्वेद क्या है? जो संसार से दुखिया जाते हैं भोग कर करा के, वो जब भोग को संपूर्ण रूप से त्यागने के लिए राजी हो जाए, अब दुनिया अच्छी नहीं लगती है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दिया। जब ऐसी अवस्था आ जाए, यहाँ के हर संबंध और प्रीतियां कैसी लगे? नफरत सी हो गई है मुझे, संसार के प्रेम से नफरत सी हो गई, ऐसा निर्वेद आ जाए तभी तो छोड़ के जाओगे। उससे पहले गए तो फिर अटैचमेंट आएगी। लेकिन यहाँ पे इतना कह के वो चुप नहीं हो गए, बोलते नहीं इसमें भी गड़बड़ है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक आदमी ने गुस्से में आकर अपनी बीवी बच्चों का कत्ल कर दिया और फिर भाग गया। भागकर एक दिन जैनियों के किसी आश्रम में जाकर जैनी महात्मा बन गए। तो जो लोग क्रूअल होते हैं,
अपने ऊपर भी क्रूरलिटी कर देते हैं। जैन धर्म अपने ऊपर क्रूरलिटी से भरा पड़ा है। व्रत करो, भूखे रहो, दाढ़ी नोचो, अपने को जितना कष्ट दो। उनकी थ्योरी है कि इन कष्टों को देकर हम अपने पापों को दूर करेंगे। पाप जब दूर हो जाएंगे तो निर्वाण हो जाएगा। और पाप करो नहीं, इसलिए नंगे घूमो, क्योंकि कपड़े पहनने से भी कीड़े मर जाते हैं। बिना चप्पल के चलो, क्योंकि चप्पल पहनने से नीचे चींटियां मरती हैं। मुंह ढककर रहो, क्योंकि अंदर कीड़े घुस जाते हैं। आलू नहीं खाओ, क्योंकि जमीन के नीचे से खोद के निकालोगे तो कई सारे कीड़े मर जाते हैं। गाजर मूली जमीन के नीचे की कोई चीज नहीं खाओ। और इस तरह से उनका एक सिस्टम है। भगवान को नहीं मानते। इस दुनिया में कोई भगवान है जो कृपा करके हमारे पापों को माफ कर देगा, वो तो ऐसा कोई नहीं। अपने सारे पापों को माफ करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद ही अपने ऊपर कष्ट देने पड़ेंगे। वो भी ऐसा करके बड़ी जल्दी बहुत बड़ा सुधी मुनि बन गया वहां पर। अब तो उसकी पूजा होने लगी, आचार्य बन गए। एक दिन वो एक सभा में बैठा हुआ था तो उसके गांव वाला आदमी भी एक माँ के आके उसने देखा कि ये तो वही आदमी लगता है, कालिया, जिसने अपने बीवी बच्चों को मार दिया और भाग गया। वो उसके पास गया, खिसकता भीड़ बहुत थी, और कहा, महाराज आपका नाम क्या है? तो उसने देख लिया, अरे जिस गांव का वही आदमी आ गया मेरे पास। उसने उसको पहचाना और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उसने जैन मुनि ने क्रोध में आके भावें चढ़ाकर अपने शिष्य की ओर इशारा किया। अरे इतना इतना बड़ा बैनर में लिखा हुआ है सुधी मुनि है इनका नाम, और तुम इनसे नाम पूछ रहे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये उनके शिष्य ने बता दिया। फिर ये दूसरी बार पूछा, नहीं महाराज आप असली नाम तो बताइए दो। फिर उसको गुस्सा आया, फिर उसने अपने शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने फिर डांट लगा के कह दिया, भाग जाओ यहाँ से, बार बार नाम नहीं पूछो, उनका नाम सुधी मुनि है। अब वो तीसरी बार फिर कैसा किया है, महाराज बता ही दो ना अपना नाम। तो वहीं पास में ये लोग एक डंडा और कपड़ा रखते हैं, तो बैठते समय ना साफ करके फिर बैठते हैं ताकि नीचे कोई कीड़े ना आए। वही कपड़ा डंडा लेके उसकी पिटाई करने लगा। सुनता नहीं है, मेरे शिष्य ने तो ये 10 बार बोल दिया है कि मेरा नाम सुधी मुनि है, सुधी मुनि है। गुस्से में आके कम करवा के उसकी पिटाई की। तब वो बोलता है, अरे कालिया तो कालिया का कालिया ही रहा, मुनि मुनि नहीं। यहाँ ये कह रहे हैं कि खाली निर्वैध हो गया, यानी कि घर बार छोड़ दिया, बीवी को मार के चले गए, निर्वैध हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। आगे क्या जरूरी है? आगे जो जरूरी है वो है मत कथा श्रवण आदो व श्रद्धा यावत ना जायते। जब तक मेरी कथाओं को सुनने में श्रद्धा नहीं पैदा हो जाती है, तब तक काम करते रहो, नाम जपते रहो, है ना? तब तक काम करते रहो और नाम जपते रहो। तो इसलिए हम लोगों ने शाम को कृष्ण कथा शुरू की हुई है कि चलो थोड़ी गाड़ी आगे तो बढ़े किसी तरह। तो भगवान गीता में कह रहे हैं, सब धर्मों को त्याग कर तू एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब यहाँ शर्त लगाइए पहले सब धर्मों को त्यागने की। इसी पे वो कह रहे हैं कि धर्मों को त्याग करने से 2 चीजें हैं, एक डर है, एक दुख है। जो आदमी अपनी जिन जिन ईष्टों की पूजा कर रहा था उसकी पूजा छोड़ने से कष्ट होता है, अटैचमेंट बन जाती है। मुझे ध्यान है एक समय में दुर्गा देवी का भक्त बन गया था।
फिर गीता को पढ़ने से लगा कि कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो दुर्गा देवी से अटैचमेंट हो गई थी, छोड़ने में थोड़ा सा कष्ट फील हो रहा था। तो बोल रहे हैं कि दुख भी मत करो और भय भी मत करो, छोड़ने का दुख मत करो। मतलब क्या? जो हम ये समझें कि हमने उनकी पूजा नहीं की तो शायद हमारा उनके प्रति लगाव, सम्मान और प्यार कम हो गया है। नहीं, ऐसा दुख मत करो। सिर्फ मेरी शरण में आने से उन लोगों की तुम्हारे प्रति ममता या तुम्हारी उनके प्रति ममता कम नहीं होगी। क्यों नहीं कम होगी? अरे वो खुद मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे शरणागत हैं, तो उनके शरणागत ईश के प्रति तुम शरणागत होगे तो वो और प्रसन्न होंगे। और दूसरा डर है कि अगर हमने उनकी पूजा छोड़ दी तो वो हमारे ऊपर कोई कहर ना ढाए। हुआ तो इंद्र की पूजा छोड़ी गई तो इंद्र ने कितना कहर ढाया। तो भगवान कहते हैं मां पूछा, चिंता मत कर। किस तरह से चिंता नहीं कर? अगर वो गड़बड़ करेंगे तो मैं हूं ना। मैंने ब्रजवासियों को क्या किया? गोवर्धन पर्वत को उंगली में उठा के सबकी रक्षा कर दी। और दूसरा, वो ऐसा करेंगे भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? वो भी मेरे भक्त हैं, इसलिए वो मेरे खिलाफ जाएंगे। और अगर चले गए, कोई गलती से चले गए, मैं तो हूं। प्रथम स्कंद में नारद जी कहते हैं मनुष्य सब धर्म का त्याग करके श्री हरि के चरण कमलों की सेवा करते करते यदि मृत्युग्रस्त होता है अथवा अन्य किसी कारण से अर्थात अपरिपक्व अवस्था में पथभ्रष्ट होने पर सब धर्म त्याग करने से भी उसका किसी प्रकार अमंगल नहीं होता। दूसरी ओर श्री हरि की भक्ति न करके केवल सब धर्म पालन द्वारा कौन सा व्यक्ति अपने उद्देश्य को पालन करने में सफल हुआ है? अर्थात कोई भी नहीं हुआ। इस चीज को ध्यान से सुनना। हमारे पूज्यपद श्री विक्रम महाराज जी इस श्लोक को कि तब तक कर्म करते जाओ जब तक तुम्हारी कृष्ण की कथा में श्रद्धा न पैदा हो और संसार के प्रति पूरा निर्वेद ना आ जाए। तो वो इस श्लोक को इसलिए कोट करते थे कि हमारे गुरु महाराज जी के जो शिष्य थे वो रस कथाओं के पीछे ज्यादा भागते थे। गोपियों की कथाएं, राधा कृष्ण के प्रेम की कथाएं, उसके पीछे ज्यादा भागते थे। और ये कहते थे अरे निर्वेद तो हुआ नहीं, कर्मों में फंसे हुए हो, धंधे पानी में लगे हुए हो, बीवी बच्चों के चारों ओर घूम रहे हो और कृष्ण कथा में तुम्हारी अभी श्रद्धा नहीं पैदा हुई है और चले हो गोपियों की कथा। पहले जाप करो, जाप में रुचि लाओ। लेकिन एक तरफ तो श्लोक ये कह रहा है कि जब तक निर्वेद यानी कि सब भोगों के प्रति हमारी उद्विग्नता ना आ जाए। उद्विग्नता समझे? अच्छी बेकार। जब तक उद्विग्नता ना आ जाए तब तक कर्म करते जाओ। जब तक कृष्ण की कथा के श्रवण में श्रद्धा ना पैदा हो जाए तब तक कर्म करते जाओ। हमारे महाराज जी ने इसी श्लोक को थोड़ा सा और घुमा के एक्सप्लेन किया। क्या कि कृष्ण की कथा सुनने में अगर रुचि आ जाती है तो निर्वेद की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्यते यावता मत प्रथा श्रवण आदो व श्रद्धा यावत न जायते व श्रद्धा। तो हमारे गुरु महाराज जी उसको ये कहते थे कि अगर कृष्ण कथा सुनने में रुचि आ गई है
तो इसका मतलब है गाड़ी चल पड़ी। निर्वेद नहीं हुआ कोई बात नहीं, बीवी बच्चे अच्छे लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कथा सुनने में तो रुचि आ गई ना। तो यहाँ पे नारद जी का कोट कर रहे हैं भागवत में से। नारद जी क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, स्वधर्म यानी कि एक आदमी है, ब्राह्मण घर का है और यज्ञ हवन करता है, लोगों की जाके पैसा कमाता है। एक आदमी एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम करता है, किसी भी तरह से वर्ण आश्रम धर्म से अपने धंधे में लगा हुआ है। और पति है, पति का धर्म पालन कर रहा है, पत्नी है, पत्नी का धर्म पालन कर रही है। ये स्वधर्म। तो मनुष्य स्वधर्म का त्याग करके श्री हरि के चरण कमलों की सेवा करते करते यदि मृत्युग्रस्त होता है, या फिर अन्य किसी कारण से, कारण ये कि भक्ति करने निकला था पर भक्ति अभी पक्की हुई नहीं, संसार के दुनिया के हालात ऐसे आए कि भक्ति छूट भी गई। अपरिपक्व अवस्था में पथभ्रष्ट होने पर स्वधर्म त्याग करने से भी उसका किसी प्रकार का अमंगल नहीं होता। इसको ऐसे समझना कि उसमें कहा है कि कर्म नहीं छोड़ना। कब तक नहीं छोड़ना? जब तक आपके अंदर निर्वैध पैदा ना हो जाए। लेकिन एक आदमी है, वो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है और आश्रय लेकर वर्गला दिया, किसी ने घर बार छोड़ दिया। कई लोग वर्गलाते हैं, चलो चलो क्या करना, घर में रहना बेकार। और खासकर अगर किसी की घर वालों से बनती ना हो, उसको कहा जाए घर छोड़ दे, तो बड़ी मिनटों में घर छोड़ दे। बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, आदमी पत्नी को छोड़ देते हैं। और आजकल तो पत्नी आदमी को छोड़ने में सबसे आगे बढ़ी गई। उनको छोड़ना ऐसा लगता है कोई मुश्किल की बात है। तो अगर कोई इस तरह से छोड़ देता है और है अपरिपक्व, मतलब अभी ना तो निर्वेद पैदा हुआ है और न ही भगवान की कथा में पूरी श्रवण आदि में श्रद्धा है, लेकिन फिर भी कृष्ण के चरणों का सहारा लिया। तो बोल रहे हैं कि मनुष्य सब धर्म का त्याग करके श्री हरि के चरण कमलों की सेवा करते करते मृत्युग्रस्त हो गया, अथवा अन्य किसी कारण से अपरिपक्व अवस्था में पथभ्रष्ट होने के कारण अपना धर्म त्याग करने से भी उसका किसी प्रकार के अमंगल नहीं होगा। तो उसे ड्यूटी करनी थी जो वो नहीं की, माँ बाप की सेवा नहीं की, बीवी बच्चों की सेवा नहीं की, और अभी पक्का वो भी नहीं हुआ था पर घर बार छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, उसका कोई अमंगल नहीं हुआ। यानी कि पहले वाले श्लोक को उसने क्या किया? ट्रेसपास कर दिया। कर्म यावत ना, तब तक कर्म नहीं छोड़ने जब तक, लेकिन छोड़ दिए कर्म, तो उसका क्या 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 बुरा होगा, क्या गड़बड़ होगी? कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, केवल अपने घर बार को संभाल रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति का क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। इस प्रकार भक्त के निर्भय होने की बात बतलाकर अब सर्वत्र उनके निरपेक्ष रहने की बात बतला। तो बैकुंठ के भक्तों की चर्चा करने के बाद अब वो किसकी चर्चा कर रहे हैं? जो मृत्यु लोक में भक्त हैं। तो मृत्यु लोक में भक्तों की दो कैटेगरी हो गई। एक वो कैटेगरी जो परिपक्व हो गए हैं, वो तो संसार के कर्मों को छोड़ के एकदम भगवान की भक्ति में लगे हैं। अभी वो दूसरे जो अभी परिपक्व नहीं हुए, उनकी क्या स्थिति है, अभी उन्हीं का वर्णन सुनना है कि अगर वो भी अधकचरे से ही है और भक्ति में आके छोड़ दिया, बच्चों को कहा जल्दी से अपना नाश्ता बनाकर स्कूल चले आना, मैं तो जा रही हूँ मंगल आरती में। अब बच्चे बेचारे चिक चिक कैसे कर रहे हैं, हाय हाय माँ मेरे को नाश्ता नहीं बनाती है, मंदिर चली आती है।
तो ड्यूटी तो नहीं पूरी नहीं की, लेकिन अपरिपक्व अवस्था में अभी पूरा भजन में भी रुचि नहीं आई है और उसका कोई अमंगल नहीं होगा। मतलब ना बच्चे उसको छोड़ेंगे ना पति उसको छोड़ेगा, एक तो ये अमंगल है। दूसरा, उसकी भक्ति छूट जाएगी, नहीं उसकी भक्ति भी नहीं छूटेगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इस प्रकार भक्त के निर्भय होने की बात बतलाकर अब सर्वत्र उनके निरपेक्ष रहने की बात न अन्य इत्यादि श्लोक में कह रहे हैं। अन्य विषय भोगों की तो बात और अधिक क्या कहूँ, भगवत भक्त भगवान के सारूप्य प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखते। जो बैकुंठ में गए थे, समझना, जो बैकुंठ में गए थे उनको भगवान की 5 चीजें मिल जाती, 4 चीजें मिल जाती हैं। जो सारूप्य मुक्ति पाते हैं वो भगवान जैसा रूप हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है। जो सारिष्टि मुक्ति पाते हैं उन्हें भगवान जैसा वैभव मिल जाता है। जो सामीप्य मुक्ति पाते हैं उनकी ये खूबी है कि वो 24 घंटे भगवान के साथ रहते हैं बैकुंठ में। सारिष्टि, सारूप, सामीप्य और एक सालोक, जिन्हें भगवान के लोक की प्राप्ति हो गई, भगवान के लोक में रहते हैं। ये चारों भक्तों को बहुत कुछ हासिल होता है बैकुंठ में जाने के बाद, लेकिन ये माना गया है कि यद्यपि उनके पास वैभव बहुत है, लेकिन उस वैभव के लिए उनकी कोई दिलचस्पी लगाव नहीं होता। और यहाँ पे तो उन भक्तों की बात कर रहे हैं, अभी वो पृथ्वी पर है, उनको वैभव भी नहीं मिला है, उनको उस वैभव पाने की कोई इच्छा भी नहीं होती। अब सर्वत्र उनके निरपेक्ष रहने के बाद भगवत भक्त भगवान के सारूप्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखते। वे ब्रह्मलोक आदि के विषय भोग और निर्वाण आदि मुक्ति को भी भक्ति रस बाध्य रूप जानकर अत्यंत तुच्छ वस्तु के समान उसका परित्याग करते हैं। उनकी क्या स्थिति है कि वो ब्रह्मा के लोग, सतलोक को भी भक्ति में रुकावट मानते हैं। वो मुक्ति, निर्वाण मुक्ति को भी पसंद नहीं करते हैं और उसको नर्क भोगी जानने वाली यंत्रणा के समान दुखदायी समझते हैं। अर्थात स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख और नर्क का दुख भक्ति के सुख से रहित जानकर भगवत गण उनमें तने की रुचि नहीं रखते हैं तथा उन सबको एक ही समान समझते हैं। श्री शिव ने नारद जी को आगे कहा, यही कहा कि नारायण परायण व्यक्ति कभी भी किसी से भयभीत नहीं होता और स्वर्ग मुक्ति नर्क को एक जैसा देखता है, उसे डर ही नहीं लगता। हे नारद जी, मैं सत्य कहता हूं कि भगवान के समान उनके भक्त भी मुझे बहुत प्रिय हैं। ठोक के कहे, जो लोग मेरी भक्ति करते हैं ये सोच कर कि शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और उनको वरदान देंगे, उन लोगों को घोषणा कर रहे हैं कि भैया मेरे को तुम लोग इतने पसंद नहीं है जो तुम मेरी पूजा करते हो। मैं सत्य कहता हूँ नारद जी, सत्य कहता हूँ कि कृष्ण के भक्त मुझको प्रिय है। तो अगर कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है और उसे छोड़कर शिव की भक्ति करे, तो कोई शिव की भक्ति कर रहा है उसे छोड़कर कृष्ण की भक्ति करे, तो वो शिव जी का और अधिक प्रिय हो जाए। मैं उन भक्तों का संग प्राप्त करने की प्रार्थना करता हूँ। प्रिय इतने प्रिय हैं कि उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ कि मुझे अपॉइंटमेंट देता, मैं आपके साथ हूँ। सनातन गोस्वामी गोवर्धन में रहते थे और जिस स्थान पे रहते थे वो शिव जी का स्थान था, उसका नाम है चक्रेश्वर महादेव। दोनों जने साथ साथ रहते थे। अब शिव जी की संग समस्या क्या है, जहाँ रहते हैं वहाँ पे कीड़े मकोड़े मच्छर खूब होते हैं। शिवरात्रि के समय चारों ओर मच्छर भाग कर रहे होते हैं। कहते हैं उनके आसन पे मच्छर इतने होते हैं कि जब शिव जी उठ के अपना आसन झाड़ते हैं तो चारों ओर मच्छर ही मच्छर है। एक तो भूत प्रेत उनके संग चिपके रहते हैं और ऊपर से कीड़े मकोड़े मच्छर। ये शिव जी के संगीत आते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी चक्रेश्वर महादेव के पास बैठकर भजन करते थे। एक दिन अपना कड़ुआ उठाया, जो थोड़ा सा उनका बर्तन था, चल पड़े और शिव जी कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो? उसने मैं यहाँ नहीं रुकता, कोई और दूसरी जगह जा रहा है। भाई क्यों, क्या हुआ? मुझसे कोई नाराजगी है? नहीं, तुमसे नाराजगी नहीं है, ये जगह बड़ी खराब है, मच्छर बहुत काटते हैं।
यद्यपि ये एक लीला है। मैं कई बार सोचता हूँ इतने ऊंचे गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे कितने ठाट ठाट से रहे, फिर एकदम जंगल में चले गए, मच्छर नहीं काटते होंगे, उसमें तो ओडोमॉस भी नहीं था, तो वर्णन आ जाता है नहीं उन्हें मच्छर काट रहे हैं, उठ के जाने लगे। तब भगवान और शिव जी ने कहा नहीं 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 तुम यहीं बैठे रहो, मैं इन मच्छरों को भगा देता हूँ और ये कभी यहाँ आएंगे नहीं और तुम तनिक भी नहीं काटेंगे। प्रार्थना करके, विनती करके भोलेनाथ ने चक्रेश्वर महादेव ने उनको वहां बताया। इसलिए आज भी सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर और चक्रेश्वर महादेव दोनों का मंदिर साथ साथ है। इसकी व्याख्या में कहते हैं, नारद मैं सत्य कहता हूँ, ये सब भगवत भक्त मुझे जिस प्रकार प्रिय हैं, ये मेरे अनुचर नंदीश्वर आदि भी मुझे उस प्रकार प्रिय नहीं है। ये बात मैंने प्रचेताओं को भी बताई थी। हे राजपुत्रों, तुम परम भागवत हो, इसलिए भगवान की भक्ति मेरे भी प्रिय, भक्त भी मेरे प्रिय हो, और फिर भगवत भक्तों के लिए भी मेरे अतिरिक्त और कोई प्रीतम नहीं है। हे नारद, मैं तो यह मानता हूं कि जहां इस प्रकार के भक्त रहते हैं वहीं पे वैकुंठ है। ठीक है, वैकुंठ लोक अलग से है, लेकिन पृथ्वी पे भी अगर ऐसे अनन्य भक्त हैं तो वो पृथ्वी पर भी वहां क्या है, वैकुंठ। इस विषय में किसी भी प्रकार की सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये बात पक्की है कि यहाँ भक्त रहते हैं, वैकुंठ वहीं पे। मृत्यु लोक में निवास करने वाले भगवत भक्तों की महिमा क्या है, इसको बतला रहे हैं कि जो वैकुंठवासी भक्त हैं, जो इस माया से अलग वैकुंठ में रहते हैं, उनसे वो कम नहीं है जो इस पृथ्वी पर भी भगवान के भक्त हैं। इस प्रश्न की आशंका करके वो कह रहे हैं, हे नारद, ऐसे भक्त जिस किसी भी स्थान पर वास करते हैं वहीं वैकुंठ लोक है। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु लोक में वास करने वाले और वैकुंठ लोक में वास करने वाले भक्तों में किसी प्रकार की छोटे बड़े का विचार मत करना। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि मृत्यु लोक में निवास करने वाले भक्त भी यदि वैकुंठ में वास करने वाले भक्तों के समान ही भक्ति कर रहे हैं, तब तो उनमें भक्ति होने के कारण भगवान भी वहां निवास करेंगे ही करेंगे। अतः इस विषय में किसी प्रकार का सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना मैं योगी के हृदय में हूँ, ना ही मैं और कहीं रहता हूँ। ये बड़ा मशहूर श्लोक है। क्या है, ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, न भगवान कहते हैं योगी नाम हृदय रवो, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त यहाँ आते हैं। सत्य तिष्ठामी नारदा, नारद में वहीं रहता हूँ। यदि मृत्यु लोकवासी मनुष्य श्री कृष्ण भक्ति रूपी अमृत का पान कर अपनी देह और देह संबंधी विषय भोग आदि को भूल जाते हैं, तब इस पंच भौतिक देह में भी सच्चिदानंद स्वरूपता सिद्ध होती है। तो ये मृत्यु लोक में रहने वाले भक्तों की क्या स्थिति है कि वो भी भगवान के विषय, भगवान के भक्ति में इतना डूबते हैं कि विषय भोगों को भूल जाते हैं। तो अब यद्यपि वो हैं इस पंच भौतिक शरीर में, देह में भी सच्चिदानंद रूपता सिद्ध होती है। अब उनका रूप सच्चिदानंद है, वो जड़ शरीर में, लेकिन उनका रूप क्या हो गया, सच्चिदानंद रूप। व्याख्या में कह रहे हैं, यदि कहो कि मृत्यु लोकवासी भक्तों का पंच भौतिक देह नश्वर है और वैकुंठवासी भक्तों का देह तो सच्चिदानंद है, अतः वैकुंठवासी भक्त श्रेष्ठ है। भाई थोड़ा सा तो फर्क होगा ना, यहाँ पे चमड़ी का शरीर है, वहाँ पे सच्चिदानंद शरीर। तो इसकी आशंका का समाधान करते हुए वो कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति मृत्यु लोकवासी साधक यदि कृष्ण भक्ति रूप सुधा पान करने से अहंकार की आधार स्थूल और सूक्ष्म देह
और उससे संबंधित ममता के आधार पुत्र पत्नी आदि और विषय भोगों को भूल जाता है, तब उन सभी साधकों का पंच भौतिक शरीर में सच्चिदानंद स्वरूपता सिद्ध हो जाती है। बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं भाई, सुनना है इस बात को। शर्त लगा ली है, इतनी भक्ति हो गई, इतनी भक्ति हो गई, इतनी कि बाहर के विषयों से अटैचमेंट खत्म और अपने स्थूल शरीर से भी अटैचमेंट खत्म और मैं हूं ये वाली अटैचमेंट भी खत्म। सूक्ष्म शरीर की मैं अच्छा गायक हूं, मैं अच्छा प्रचारक हूं, ये सारी सूक्ष्म शरीर की जो अभिमान है ना, सूक्ष्म शरीर 3 चीजों का बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भी वो बोल रहे हैं, श्री कृष्ण भक्ति रूप सुधा का पान करने से अहंकार की आधार स्थूल और सूक्ष्म ध्येय और उनसे संबंधित ममता के आधार पुत्र पत्नी और विषय भोगों को भूल जाता है, तब उन सभी साधकों के पंच भौतिक शरीर में भी सच्चिदानंद स्वरूपता सिद्ध होती है। उसका पंच भौतिक शरीर है लेकिन उसमें सच्चिदानंदता आ जाती है। मतलब यह है कि देह और देह संबंधी स्त्री पुत्र आदि तथा विषय भोग आदि के लिए विषयों में अभिनिवेश ही भक्ति का बाधक है, किंतु मृत्यु लोकवासी भक्तों में ऐसे विघ्न बाधा न होने के कारण भक्ति स्वरूप अमृत का पान करने से उसकी देह वैकुंठवासी भक्तों की भांति सच्चिदानंदमय रूप में बदल जाती है। इसलिए वैकुंठवासी भक्त जिस प्रकार बिना किसी विघ्न बाधा के निरंतर भक्ति रूपी अमृत का पान करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु लोकवासी साधक भी बाधा रहित होकर भक्ति का आचरण और भक्ति रूपी अमृत का पान करते हैं। इसलिए मृत्यु लोकवासी भक्त और वैकुंठ लोकवासी दोनों एक समान हैं। अब इसमें चमड़ी का शरीर है, बूढ़ा तो हो रहा है, ठीक है, बूढ़ा भी हो रहा है, रोग भी आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी भक्ति में रुकावट नहीं है, भक्ति में रुकावट नहीं है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा भी कष्ट होता है, हमारी भक्ति क्या हो जाती है, बाधा में। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा पहले पेट पूजा और उसके बाद काम पूजा। पहले खा पी लो, संसार की आवश्यकताओं को पूरा कर दो। लेकिन भगवान की भक्ति में जो आ गए उच्च कोटि के भक्त, उनके शरीर में चिन्मयता आ जाती है, तभी उनके चरणों को छूते हैं। गुरु के चरणों को धोकर क्यों पीते हैं? क्योंकि वो चमड़ी का शरीर नहीं है, उनमें चिन्मयता आ जाती है। इसलिए मृत्यु लोकवासी भक्त और वैकुंठ लोकवासी दोनों समान हैं, या यूं कहें उनका मृत्यु शरीर भी सच्चिदानंद में परिणित हो गया, ऐसे ही समझना। अब वो मृत्यु शरीर नहीं है, दिखेगा तो मृत्यु जैसे बूढ़ा भी दिखेगा, लेकिन है नहीं। इस विषय में ध्रुव महाराज के वैकुंठ गमन का प्रसंग मैत्री मुनि कह रहे हैं। उसके उपरांत ध्रुव ने विमान पर की प्रदक्षिणा की और वंदना करके दोनों पार्षदों का अभिनंदन किया तथा तेजोमय रूप धारण करके उस विमान पर चढ़ गए। इस श्लोक की व्याख्या में पूज्यपाद श्रीधर स्वामी ने निर्णमयम शब्द का अर्थ प्रकाशमय और प्रकाश की अधिकता से युक्त चिदघन रूप किया है। इस प्रकार मृत्यु लोक में सब कुछ सिद्ध होने पर भी भक्तगण केवल भगवान के साथ सदैव साक्षात मिलने तथा उनके साथ विविध क्रीड़ा करने के लिए कभी कभी वैकुंठ लोक की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। हैं तो मृत्यु लोक में, इस शरीर से भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इच्छा होती है कि हम वैकुंठ चले। यद्यपि वैकुंठ की भी उनको इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान से विसावित आमना सामना और उनकी सेवा करने के लिए वैकुंठ जाने की इच्छा करते हैं।
यदि आपत्ति हो कि तब फिर अपने पहले वैकुंठ लोक और वैकुंठ में वास करने वाले सभी भक्तों की प्रशंसा क्यों की? इसके उत्तर में कह रहे हैं, यद्यपि इस मृत्यु लोक में ही सब कुछ सिद्ध है, फिर भी केवल लक्ष्मीकांत के सदैव साक्षात रूप में क्रीड़ा परंपरा अर्थात विचित्र लीला का साक्षात अनुभव करने के लिए मृत्यु लोकवासी ने भी वासी भक्त कभी कभी वैकुंठ लोक में जाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि वैसी लीला का अनुभव वैकुंठ लोक में आसानी से हो जाता है, इसमें अन्य स्थानों पर नहीं होता। वैकुंठ शब्द का संकेतिक अर्थ ये है जहाँ कुंठा या संकोच न हो। तो इसलिए भाई अपने हृदय को कुंठा रहित बनाओ, संकोच रहित बनाओ, बड़ा बनाओ, खूब बड़ा बनाओ, जिसमें सारे लोग समा जाए, ऐसा बड़ा बनाओ। इसलिए वहां बिना किसी बाधा के निरंतर विचित्र विलास स्वतः ही प्राप्त होता है। इस मृत्यु लोक में भक्तों के द्वारा भक्ति अनुशीलन काल में कभी किसी समय उनके हृदय में लीला करते हुए भगवान स्मृत होते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, किंतु उस अंतर्ध्यान के समय भक्त हृदय में जिस प्रेम को पैदा करते हैं, जो प्रेम आविर्भाव होता है, वो अत्यंत तीव्र होता है जब वो गायब हो जाती है, उत्कंठा में होता है। उस उत्कंठा में प्रेम, भगवान के साक्षात दर्शन की लालसा और भी अत्यधिक तीव्र हो जाती है, इसलिए वे वैकुंठ प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अरे यहाँ तो भगवान अंतर्ध्यान है, चलो वैकुंठ। तो अदर्शन के समय, दर्शन जब गायब हो जाते हैं, उस समय अंदर से इच्छा जागृत हुई। क्या जागृत हुई? चलो वैकुंठ चलते हैं। इसलिए मैंने उन वैकुंठ वासियों को सर्वाधिक महिमा का वर्णन किया है, क्योंकि वास्तव में वे श्री कृष्ण के परम प्रिय तथा उनकी कृपा के विशेष पात्र हैं। ये और अतः मैंने जिन वैकुंठवासी भक्तों की महिमा का गान किया, वे हमारे समान मुक्त हैं, तथा ऐसे भक्त जिन्होंने अभी तक वैकुंठ को प्राप्त नहीं किया, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। इसका मुख्य कारण दया विशेष इत्यादि में बतला रहे हैं। वे श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं अथवा वे कृष्ण के विशेष कृपा पात्र होने से परम प्रिय हैं। पार्वती जी आ 64 श्री पार्वती उवाचा। श्री पार्वती ने कहा, वहां पे पार्वती जी भी बैठी हैं, ये वार्तालाप चल रहा है ना, तो पार्वती जी भी बैठी हैं। नारद जी, ऐसा प्रसिद्ध है कि उस वैकुंठ लोक में श्री महालक्ष्मी भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय हैं। वे उस वैकुंठ और वैकुंठ वासियों की ईश्वरी हैं। पार्वती जी को बैठे बैठे लक्ष्मी जी की याद आ। श्री लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से ही लोकपालगण विभूतियां प्राप्त करते हैं तथा उनकी कृपा से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सिद्ध होती है। पार्वती जी लक्ष्मी जी के गुण बता रहे हैं। महालक्ष्मी की कृपा से ही जीव और ईश्वर तत्व विषयक ज्ञान और भोग मोक्ष आदि उदासीनता होने से वैराग्य सिद्ध होता है और भगवत विषयनी भक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं कि जहाँ पर सत्वगुण है वहीं लक्ष्मी है, क्योंकि सत्वगुण श्री लक्ष्मी का अनुसरण करता है। अतः जहाँ लक्ष्मी नहीं है वहाँ सत्वगुण कैसे हो सकता है, और फिर सत्वगुण के बिना सद्गुण भी नहीं आएंगे। यहाँ पर सद्गुण से ज्ञान और वैराग्य आदि को समझना चाहिए, क्योंकि उक्त पुराण में इंद्र द्वारा किए गए लक्ष्मी के स्तव में कहा गया है, हे शोभने माँ लक्ष्मी, तुम यज्ञ विद्या हो, तुम ही महाविद्या हो, तुम ही गौही विद्या हो और तुम ही आत्मविद्या हो। हे देवी, तुम ही मुक्ति देने वाली हो। अथवा वे महालक्ष्मी की स्तुति, महालक्ष्मी की विभूति, विरक्ति, भगवत भक्ति और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की शक्ति रखने वाली रूप में क्रमशः वर्णित हुई हैं। अथवा चतुर्विधा रूप श्री लक्ष्मी ही
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करती हैं। इसके अलावा उन चतुर्वर्गों अर्थात भगवत भक्ति, उन चतुर्वर्गों से अतीत जो भगवत भक्ति है, ये लक्ष्मी जी उनको प्रदान करती हैं। श्री लक्ष्मी ने कहा, आप जैसे उनका भजन करने वाले सभी व्यक्तियों का परिचय प्राप्त करके तपस्या द्वारा निरपेक्ष भगवान की आराधना करके उन्हें अपने प्रीतम के रूप में वर्णन किया है आपने। अब वो उनकी तारीफ है। चलो आज इसको 66 में रोक।